की, बोलो साचे दरबार की। प्रेमी बंधु, ये ऐसा मार्ग है, जब मार्ग पे चलते हैं तो जहाँ पर भी आदि अंत से परे है तो जाए का कहो जाए, जहाँ से कहना शुरू कर दो वहीं शुरू है और जहाँ बंद कर दो वहीं बंद है। कहने का मतलब ये है कि ये मार्ग चला जाएगा, ये वाणी में नहीं है, फिर भी उसके संबंध में प्रेरित करने के लिए संत लोग हमें भी वाणी डालते हैं कि किसी तरीके से ये मार्ग पर आ जाए। किसी तरह भटक गया है, ये जहाँ से फिसल गया, अपना मार्ग भूल गया है, अपने वापस लौट आए। इसलिए जो है वचन दिए जाते हैं, संतों ने पूरे लेख डाल दिए हैं, पूरे लेखनी सब संतों की लिखी हुई है। किस लिए? कि वो वापस लौटे अपने निज के लिए। या उन्होंने कहा भागवत पुराण है, उसमें भागवत पुराण का मूल मकसद क्या है कि मृत्यु के काल से बचने का उपाय, मृत्यु से बचने का उपाय, ये भागवत पुराण है। यही संत मत भी है। हमें भी एक दिन जाना है, मृत्यु को का मृत्यु दूर होगी, हम अलग होंगे, ये रास्ता हमें भी इस रास्ते से निकलना है। तो कैसे निकलें? इस रास्ते से निकलना है, कैसे निकले? ये मार्ग संतों के पास है। उन्होंने कहा कि संकल्प के साथ न निकलो, विचार के साथ न निकलो। ये आपको कहाँ का मारा कहाँ ले जाए तुम्हें पता नहीं, इसलिए उन्होंने कहा है कि वो मार्ग संत ने दिया है, संत महापुरुषों ने दिया है कि जिससे आप संकल्प रहित कुछ काल के लिए अपनी संकल्प रहित स्थिति को पा लें। इसका नाम भजन है। भजन करते करते उस मार्ग पर चले जहाँ मेरे मन में, जिस विषयी मन में, जिस विषयी हमारी चेतना में आकर्षण, तमाम अन्य तरीके की वृत्तियाँ मेरे पास थी, अन्य तरह की धारणाएं मुझ में थी, जो सब बाहर की थी, बाहर की सब थी या नीचे की थी, विषय से संबंधित थी, वासनाओं से संबंधित थी। महापुरुषों ने दया करके, मेरे स्वामी गुरु महाराज ने वो युक्ति, मैंने उनके शरीर के सानिध्य के समय देखा कि मुझे जब वो ज्ञान दिया था तो नाभि से उठा के दिया था, और वही शख्सियत ने उसी शरीर में आप भ्रकुटी से आज्ञा चक्र से ऊपर का मार्ग दे दिया। तो ये आज उन महापुरुषों की दया है, उनके कृपा है, उन्हीं के ये युक्ति है, उन्हीं के ये वचन है कि जो हम आपको इससे ऊपर जाने के लिए मार्ग प्रशस्त की बात कही जा रही है। क्योंकि ये कही जा रही है, लेकिन कहने से होती नहीं है, होगी करने से। और करनी भी महापुरुष ने दे दी है, और करनी भी, करने पर भी हमें करने पर ही इसका पता लगता है। कहते हैं कि डूब जाओ तो पता लगता है, कि उस जल में डूबने पर ही पता लगेगा कि डूबने पर क्या होता है, डूबे नहीं पता नहीं लगता। इसलिए ये डूबने का मतलब है कि हम अपने गुरु महाराज से कोई चाहत रखे न मिले, और जब भजन करें तो कोई चाहत लेके संकल्प के साथ भजन न करें। ये अंदर बाहर है। एक व्यक्ति परमात्मा है हमारे गुरु महाराज, आपके स्वामी परमात्मा जिनने भजन दिया है। दूसरे उन्होंने आपके अंदर उस अव्यक्त परमात्मा को, जहाँ वो स्थित हैं, आपको वो मार्ग दे दिया। तो आप व्यक्त जो हमारे साकार परमेश्वर हैं, उनकी सेवा करना बहुत कठिन है। वे ही सेवा दे देते तो कर लोगे, वरना नहीं हो। तुम खुद चाहो कि मैं उनकी सेवा कर लूँ, नहीं कर पाओगे। जब वही सेवा का अवसर देते हैं तो सेवा करने का मौका मिल जाता है। आप सेवा करिए, और नहीं चाहते हुए भी सेवा नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर उन्होंने जो भजन दिया है उस मार्ग पर अगर आप बिल्कुल दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ कदम ब कदम लगाते चले जाओगे तो सेवा आपको मिलती रहेगी। संत वहीं जाते हैं जहाँ सेवक सेवा करने वाले होते हैं, भजन करने वाले होते हैं। सेवक का मतलब भजन से संबंध है, धन से नहीं है। जहाँ भजन करने वाले सेवक हैं, महापुरुष उनके पास स्वयं चल के सेवा का अवसर देते हैं, ये उनकी व्यवस्था है। प्रेमी बंधु, भजन करना और सेवा करना ये दोनों काम है। भजन
उनका आदेश है और उनके आदेश पे खड़े होके तब वो सेवा का अवसर देते हैं, तब सेवा करना है। एक और मैं कहना चाहूँगा कि प्रेमो बंधुओं, ये भजन को तमाशा मत बनाना, ये एकांत का है, गुप्त का है। भजन करो गुप्त, एकांत में बैठ के भजन करिए, दिखावा नहीं है। दूसरा, इन वचनों को जो चाहने वाला है उसके सामने वचन डालो भी, वचन डालिए, लेकिन कहाँ? जो उसके ग्राहक हो। उन्हें विडम्बना होने लगती है, काहे कि हमने वो वचन तो डाल दिया, वो उस रहनी पे हम है नहीं। कल को वही लोग तुम्हारी परीक्षा लेने लगे, फिर आप बिलबिलाते हो क्योंकि उस मार्ग पे आप चले नहीं पाए, हम वहाँ टिक ही नहीं पाए, और बात कह दी। जब बात कह दी है तो वे तुम्हें पकड़ रहे हैं कि तुम तो जो कहते थे और तुम जो है ऐसा बर्ताव तुम्हारा ये हो रहा। इसलिए वो कहें कि जहाँ पर हमने अपने को स्थित कर लिया, जो बात जैसे बाहर की चीज़ है कि मैंने जीवन में धारण कर लिया कि मैं किसी भी की भी कोई वस्तु जीवन में बाहर की चोरी नहीं करूँगा, ये मैंने अपने हृदय में धारण कर लिया और इसको मैंने पका लिया, तो इस बात को आप कह सकते हो। फिर वहाँ सोना डरो है, चांदी डर है, चाहे कैसी भी वस्तु पड़ी रहे, चाहे किसी तरह की हो, अगर आपने अपने में इसको मजबूत कर दिया तो कहिए, और अगर नहीं मजबूत करवाया तो आप कहें मत, उस पर मजबूती के लिए कदम बढ़ाओ और मजबूत हो। हम जब तक फिसल रहे हैं तब तक मेरा कदम मजबूत नहीं है। फिसलते क्यों है? अपनी ही वासना के कारण, अपनी इच्छा के कारण, अपनी कल्पना के कारण हम फिसल रहे हैं, और नहीं तो गुरु महाराज ने जो गुण दिया वो फिसलने वाला नहीं है। लेकिन हम ठहर नहीं पाते हैं, न ठहरने का कारण मूल